रख लिया आ गए और बोले प्रियतम। हो गया कीर्त में नित्य दास इस हिस्से के बदले प्रियतम। हो गया कीर्ति में नित्य दास इस हिस्से के बदले प्रियतम। अहो पश्य अस्माकं दुर्देव संप्रति कीर्तदासोऽपि निज स्वामिनीं प्रति ईदृश ज्ञान संदेश प्रेषको भवति इत्युक्त्वा उन्मत्तेव हसति। श्री ललिता जी श्री राधा से कहती है, बहन राधे, सांवर उस घटना को शायद भूल गए हैं। तुम्हें याद है मैंने पान का बीड़ा तेरे हाथ पे रखा, तेने उस पान को जैसे ही अपने दांतों में चबाने के लिए लिया, अब आधा ही पान तुम्हारे मुंह में था, आधा तुमने मेरे हाथ पे रख दिया। मैं उसको पाने ही वाली थी कि जाने ये कहाँ से आए और मेरे हाथ में से वो अर्ध खंडित पान अपने मुंह में लेके भाग गए और बोले, ललिते, आज मैं इस आधे पान के बदले तुम्हारा सदा सदा का खरीदा हुआ सेवक बन गया हूँ। बता बहन, एक दिन तो वो था और एक दिन आज है जो खरीदा हुआ दास अपनी स्वामिनी को ज्ञान का संदेश भेज रहा है। आह, दिन बदला तो कैसा बदला, इतना कह करके पागल की तरह हा हा करके हंसने लगती है और फिर हंसती हंसती बेहोश हो जाती है। अब ललिता जी चुप होते ही ये लीला शक्ति ऐसी व्यवस्था कर रखी है, पहले से कोई योजना नहीं है, पर ये बोल के जैसे ही चुप होती है तो विशाखा जी कहती है, क्यों याद करे सामर परिवार, भादो कृष्णा की थी प्रीतम, थी केस संवार रही तेरे, छिप कर वे कह भागे प्रीतम, जिनके कचें करती जो हैं रचना वे नित्य बसे प्रीतम, मेरे उर में निर्वाद करूं उनके पद की सेवा प्रीतम। अहो क्वैतु ईदृशी प्राणोत्थ लालसा, क्वैचेदानीम ईदृशी स्वरूप स्थिति अहंकृति, इत्युदूर्य उच्च सुरेण क्रंदनम। विशाखा जी कह रही हैं, बहन श्री राधे, भादो लगती एकम थी, भादो लगती एकम थी, मैं कुंज में बैठ करके तेरी वेणी रचना कर रही थी, इतने में ये कहां से छुप करके इस वेणी रचना को देख करके और बोले, जिनकी ये वेणी है और जो इनकी रचना करती हैं, ये दोनों सदा सदा मेरे हृदय में निवास करें और मैं इनकी सेवा पद सेवा करके सदा निहाल होता रहूं। अब बहन सोच, इस प्रकार की प्राणों में उल्लास भरने वाली भावनाओं रखने वाला आज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा है। मथुरा जाते ही उसको ब्रह्म ज्ञान याद आ गया, ब्रज में कैसे था। इस घटना का स्मरण करके विशाखा भी रोने लगती है। अब चित्रा जी कहती हैं, आठों का एक बार वर्णन कर देते हैं। वर्णन तो 49 भावों का है, 49 भावों को तो एक एक का नाम लेके प्रणाम कर लेंगे। चित्रा जी कहती हैं, राधे अब समझ गई मैं, सांवर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो घटना याद है, तुमने मेरे को भेजा था श्याम सुंदर को संदेश देने के लिए कि आज कहाँ मिलना होगा। तुम्हारा संदेश लेकर के मैं गई थी, रास्ते में ही मिल गए,
मुझे देख करके उन्होंने कहा, चित्रे आज अकेली कैसे? तो मैंने कहा, आपके लिए कुंज रानी ने संदेश भेजा है। वो संदेश सुन करके इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे, आहा चित्रे, तेरे इस संदेश के बदले में क्या दूं? बस जीवन भर तेरी सेवा करके ही संतोष कर लूंगा। इसका कोई मतलब उर्ण नहीं हो सकता तुम्हारी इस सुंदर जो सूचना दी है इससे। वाह, जय तो वंचक शिरोमणि नंद नंदन इति निगद्य उन्नमत्तेव अट्टहासम करोति। चित्रा जी ऐसा कहते कहते पागल की तरह हा 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 करने लगी, बेहोश हो जाती है। एक बोल करके पागल की तरह बस गिर पड़ती है। अब चौथी सखी इंदुलेखा जी ये कहती हैं कि बहन राधे, एक एक घटनाएं याद आ करके हृदय को मथ रही है। अरे देख, अंधेरी रात्रि थी, तेने मुझे एक सेवा सौंपी थी। वो सेवा तेरी करने के लिए मैं कुंज के द्वार पर खड़ी थी। ये आए, आकर के कहा, इंदु मुझे भीतर जाने दो। तो कहा, नहीं, आज रानी ने मुझे विशेष सेवा सौंपी है, आप अभी नहीं जा सकते। तो मेरे चरणों में पड़ के गिड़गिड़ाने लगे। कभी तो मेरे चरणों को छू रहे हैं, कभी मेरे आंचल को हाथ में लेकर के हा खा रहे हैं। मैं तेरे को वचन दे चुकी थी कि ठीक है, ये सेवा मैं संभाल लूंगी। अब इनका गिड़गिड़ाना, इनकी मनवार से दब करके मैंने कुछ शर्त रखी कि प्यारे श्याम सुंदर, इतनी बात है तो मेरी शर्त के अनुसार तुम यदि भीतर जाओ तो जा सकते हो। बताओ, उस समय तुमसे मिलने के लिए जो मेरी प्रत्येक शर्त को भी स्वीकार कर लिए, आज उस शर्त में सत्यता होती तो क्या इस तरह से तेरे को जलाते? उपदेश देकर के तेरे कलेजे को जलाते क्या? इतना कहते कहते ये भी लुढ़क पड़ती है। तब पांचवी सखी चंपकलता कहती है, बहन वो घटना याद है तुम्हें? मेरे निकुंज में तुम थी और प्यारे श्याम सुंदर थे। एक भौरा आया गुनगुन करता हुआ, तो श्याम सुंदर मेरे से पूछने लगे, चंपे बताओ तो ये भौरा है कि भौरी? तो मैंने कहा, नहीं ये भौरी है। श्याम सुंदर बोले, नहीं भौरा है। अब भौरा है कि भौरी है, इसका हम तो आपस में उलझ गए। तो निर्णायक बनाया तुमको। तुमने उस गुनगुन करने वाले के कुछ लक्षणों को देख करके और कह दिया, नहीं ये भौरी है। अब मेरी जीत हो गई, मेरी जीत हो गई, श्याम सुंदर हार गए। तो हारने वाले को सजा क्या दी जाए? तो बोले, मेरे लंबे लंबे कुंतलों से, बालों से थोड़ी देर के लिए उनके दोनों हाथ बांध दिए गए। अब बंधन में आ गए, तो उस बंधन से छूटने के लिए उन्होंने कहा, चंपे तुम मुझे बंधन मुक्त कर दे ताकि मैं लाडली की सेवा कर सकूं और जीवन भर तेरे इस उपकार को अपने हृदय में संजो के रखूंगा। अब बता, सावर अपने वचन के पालन किया उन्होंने? लगता है बहुत झूठ बोलते हैं। ये कहते कहते ये बेहोश होती है तो
श्री रंगदेव जी छठी सखी ये भी कहती हैं, राधे मार्गशीर्ष की षष्ठी तिथि थी, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष के महीने की छठी तिथि थी। मैं सपने में देवी कात्यायनी की पूजा कर रही थी। सपने में ये ब्रजगोपियां सभी ने श्री कात्यायनी जी की पूजा किस लिए की थी? कात्यायनी महामाये महायोग्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये नंदनंदन श्री कृष्ण ही हमारे परम श्रेष्ठ प्रियतम बने, इसलिए कात्यायनी की पूजा की थी। तो कात्यायनी जी के पूजा स्वरूप ये मिले भी, पर जो मन में होता है ना उसके कभी कभी सपने भी आते हैं। तो रंगदेवी जी कहती हैं, मैं सपने में कात्यायनी जी की पूजा कर रही थी, इतने में मेरी आंख खुली। उसी समय नील सुंदर आ भी गए। आकर के उन्होंने कहा, समझ गया क्या सपना देख रही है। अरे कात्यायनी जी ने तो तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया, मैं तो तुम लोगों के नित्य बंधन में हूं ही, मैं तुम लोगों का हूं ही। अब बता बहन, ऐसी बातें करने वाले आज जला रहे हैं ना, ऊपर से उपदेश और कर रहे हैं। रंग देवी जी के बाद श्री तुंग विद्या जी 7वीं सखी कहती हैं, बहन राधे बातों का अंबार है जीवन में, एक नहीं है। ये तो नमूने के तौर पे कह रही हूं कि ऋतुराज बसंत और शिशिर ऋतु, इनकी 2 दिन पहले संधि हुई थी। शिशिर ऋतु किसको कहते हैं? माघ और फागुन को, और बसंत ऋतु कहते हैं चैत और वैशाख को। तो इनकी संधि 2 दिन पहले हुई, इसका मतलब है चैत्र कृष्णा द्वितीया की बात है। तो मैं अपनी अटारी पे खड़ी थी, सूर्यास्त होने वाला था, इतने में ये श्याम सुंदर आए और बाहर लॉन में खड़े खड़े मुझसे बड़े प्रेम की बातें करने लगे। तो मैंने कहा, श्याम सुंदर तुम अपनी बातों के पक्के नहीं हो, तुम तो चौपर के खेल में, आंख मिचुनी के खेल में बार बार झूठ बोलते हो, तो तुम्हारी इन प्रेम भरी बातों पर हम कैसे विश्वास करें। तो उन्होंने अपना पीताम्बर उतार कर हमारे को दिया कि ले, मेरी सत्यता के लिए मेरा पीताम्बर अपने पास गिरवी रख ले, मैं झूठ नहीं बोलता, जैसे तुम कहोगी करेंगे। अब बता बहन, वो पीताम्बर आज रखा हुआ मेरे क्या काम आ रहा है? वो जला और रहा है। अब सुदेवी जी कहती हैं, बहन राधे ज्येष्ठ मास की दोपहरी थी, बाहर तो धरती तप रही थी सूर्य नारायण की किरणों से, और इधर कुंज में तेरे को वचन देने के बाद वे आए नहीं, तो मेरा कलेजा जल रहा था तेरी दशा देख करके। फिर देर से आए, आकर के तेरे ताप को शमित करने के लिए चंदन का विलेप तेरे हृदय पर लगाने लगे, और लगाते लगाते उस पर कुछ अक्षर भी लिख दिए। वो अक्षर थे नित्य अधीनता के। आज वो अधीनता निभा रहे हैं क्या? बस इसका स्मरण करके ये निवृत्त निकुंज की घटनाएं, किसी प्रेमी के जीवन में जो मधुरतम क्षण होते हैं वे क्षण भुलाए नहीं जाते, वो उनके हृदय में बहुत गहरे बैठे रहते हैं। ये 8 सखियां जब एक एक करके बोल गई, तो इन 8 सखियों के एक एक सखी के अनुगत 5-5 सखी 6 श्री मंजरी हैं, वो इनके भावों को और परिष्कृत रूप में सामने रखती है। तो एक एक सखी की एक एक सहचरी, 8 सखियों की एक एक सहचरी बोलती है।
ये 8 बोल लेती है तो फिर प्रत्येक सखी की 2-2 सहचरियां और बोलती है। वे जब 16 बोल लेती हैं तो फिर 2-2 सहचरियां, इस क्रम से 48 बोलती हैं। 48 बोलने के बाद में फिर जितनी अवशेष रहती हैं वे एक साथ बोलती हैं। तो इन सभी के शरणों में प्रणाम, इनका नाम लेते हुए कर लेते हैं। देखो, श्री राधा रानी सिर से लेकर के अपने चरण नख तक इन सहचरियों की आधार भीति है। ये सहचरियां और कोई नहीं है, श्री राधा ही हैं। श्री प्रिया जी के शीश पर जो चंद्रिका के रूप में विराजित है ना, उनका नाम है सौदामनी सखी। तो इन सौदामनी जी की सदा जय हो। ये श्री जी के शीश पर विराजती हैं चंद्रिका, चमचम करती है, उज्जवल प्रकाश करती है। इनसे जो सखी प्रकट होती है उनका नाम है सौदामनी जी। अब शीश के नीचे भाल पर मोतियों की झालर के रूप में श्री विद्युन्माला जी विराजित रहती हैं, इनकी सदा जय हो। और प्रिया जी के केशों की स्निग्धता के रूप में श्री विशाखा जी की सदा जय हो। और श्री प्रिया जी के केशों के सुवास के रूप में विराजित श्री चंदन मंजरी जी की सदा जय हो। और प्रिया जी के केशों की कुंचितता के रूप में विराजित श्री सुकेशी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के नैनों की पपनी के रूप में विराजित श्री पद्म मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के नैनों के सील के रूप में विराजित श्री भद्रा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के नैनों के कटाक्ष के रूप में विराजित श्री सुलोचना जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के नैनों के प्रेमाश्रुओं के रूप में विराजित श्री मोदनी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी की नासिका के नथ के रूप में विराजित श्री अशोक मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के नासिकाग्र भाग में नीलम की नखवेसर के रूप में विराजित श्री मंजू श्यामा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के कपोलों पर श्वेत बिंदु के रूप में विराजित श्री प्रेम मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के बाम कपोल पर बिंदुवत शोभायमान एक कृष्ण वर्णीय चिन्ह है, यानी बाम भाग पर श्री जी के तिल है। इस तिल के रूप में श्री मंजू लीला जी की सदा जय हो। इस तिल पर कवि लोग क्या कहते हैं? श्री जी के बाम कपोल पर जो तिल है, गोरे मुख पर तिल बन्यो ताही करूं प्रणाम, मानो कमल बिछाए के पोढ़े सालग्राम। सालग्राम जी कमल पर जैसे पौड़ रहे हैं, ऐसे श्री जी के बाम कपोल पर जो तिल है उसको प्रेमी जन प्रणाम करते हैं। श्री प्रिया जी के कर्ण कुंडलों के रूप में विराजित श्री चित्रा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के दंत पंक्ति और उसकी कांति के रूप में विराजित श्री कुंद मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी की जमाई के रूप में विराजित मदनलाल शाह जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के मुख के सुवास के रूप में विराजित श्री लवंग मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के अधरों की लालिमा के रूप में विराजित श्री ललिता जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के अधरों के स्मित के रूप में विराजित श्री शशि रेखा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के अधरों से झरने वाले अमृत के रूप में विराजित श्री सुधा जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के लावण्य के रूप में विराजित श्री रूप मंजरी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के स्वर की मधुरता के रूप में विराजित श्री मधुमती जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के कंठ की सरसता के रूप में विराजित
श्री चंपक लता जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के कंठ देश में शोभायमान मुक्ता भूषण पदक के रूप में विराजित श्री चारुशीला जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के कंठ देश से दोलायमान पंचहार अर्थात कनकार, हीरार, नीलार, मुक्तार, सुमनार के रूप में विराजित श्री हार हीरा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के तन के गौर वर्ण के रूप में विराजित श्री विमला जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के युगल उरोजों के मध्य भाग में रचित चित्रावली के रूप में विराजित श्री मंजुलीला जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के युगल उरोजों पर रचित चित्रावली के रूप में विराजित श्री तारक मंजरी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के उरोज पर नख छत के रूप में विराजित श्री इंदु लेखा जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के युगल उरोजों की पीनता के रूप में विराजित श्री पालिका जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के युगल उरोजों पर कृष्णवर्णीय अग्रभाग के रूप में विराजित श्री श्यामला जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी की अणुकंचुकी के रूप में विराजित श्री सुदेवी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के युगल उरोजों पर कंचुकी के बंधों के चिन्ह के रूप में विराजित श्री माधवी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के वक्षस्थल से नाभि पर्यंत रोमावली के रूप में विराजित श्री मदन सुंदरी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी की कटी में नीवी की डोर और उसकी गांठ के रूप में विराजित श्री रंग देवी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी की कटी किंकणी और उसकी ध्वनि के रूप में विराजित श्री गुण मंजरी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के अंग विलेपन और उसके सुवास के रूप में विराजित श्री कर्पूर मंजरी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी की भुजाओं में जब्बा सहित भुजबंद के रूप में विराजित श्री मनोहरा जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी की कलाइयों में वलय के रूप में विराजित श्री कुंदवल्ली जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी की कलाइयों में कंगन के रूप में विराजित श्री तुंग विद्या जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के बाम हस्त की अनामिका अंगुली में अंगूठी के रूप में विराजित श्री केली मंजरी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के दक्षिण हस्त की 5 अंगुलियों की अंगूठियों के रूप में विराजित श्री लासिका जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के कर चरण के कंपन के रूप में विराजित श्री धन्या जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के चरणों में नूपुर और उसकी ध्वनि के रूप में विराजित श्री रति मंजरी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के चरणों की अंगुली में बिछिया आभूषण के रूप में विराजित श्री विलास मंजरी जी की सदा जय हो। श्री श्री प्रिया जी के चरणों में बिछिया के अतिरिक्त शेष 8 अंगुलियों की अंगूठियों के रूप में विराजित श्री हंसनी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के वाम पद तल में सरोरुह चिन्ह के रूप में विराजित श्री सरोजनी जी की सदा जय हो। श्री प्रिया जी के वाम तल में ऊर्ध रेखा के चिन्ह के रूप में विराजित श्री इंदिरा जी की सदा जय हो। और श्री प्रिया जी के विभिन्न अंग, विभिन्न अंगों की सुषमा, विभिन्न वस्त्र, विभिन्न आभूषण आदि के रूप में विराजित अन्य सभी मंजरी सहस्री गण की सदा जय हो। ये नामावली इसलिए लेकर के प्रणाम कर लिया कि इनकी एक एक की बात निकुंज की, निवृत्त निकुंज की बातें हैं, उनको कथा के रूप में न कह करके प्रणाम करके और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करके अनुभव करें। देखो, वृंदावन में पूज्य श्री महाराज जी, बालकृष्णदास जी महाराज, उनके यहाँ सत्संग जो होता था वो उनके परिकर के लिए तो बहुत अच्छा था, पर नया कोई आदमी बैठता तो उसके समझ में नहीं आता, तो एक गोरखपुर के ही सज्जन थे, मंगल जी नाम था, मंगल जी, गीता प्रेस में काम किया, बाद में वृंदावन वास करने लगे। ठाकुर घनश्याम जी के
विशेष संपर्क में रहने के कारण महाराज जी के यहाँ इनको प्रवेश मिला, तो ये भी सत्संग में बैठते। तो सत्संग के संस्कार तो थे, पर ब्रजलीला संबंधी और ब्रजलीला में भी श्री गोपीजनों की श्री कृष्ण के साथ होने वाली अंतरंग लीलाओं के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। अतः वो कहते, महाराज जी आपका सत्संग सबके काम का नहीं है। तो महाराज जी हंस के कहते, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चकाचक हलवा पूरी है, स्वस्थ आदमी खाएगा तो ताकत आएगी, और बीमार खाएगा तो और बीमार हो जाएगा, बीमार खाएगा तो और बीमार हो जाएगा। अर्थात ये निकुंज की अति मधुरतम लीलाएं, जो इस लीला के प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई तर्क नहीं होगा, उनको तो उस लीला में आनंदानुभूति होगी श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता को लेकर। ये सभी सखियां वियोग काल में श्री कृष्ण को निष्ठुर कहती हैं, पर श्री राधा एक बार भी नहीं कहती। आंख बंद किए सब सुन रही हैं, और एक एक सखी अपने साथ बीती हुई घटनाओं को श्री राधा को याद दिलाती है, पर श्री राधा न तो आंख खोलती है न कुछ कहती है, चुपचाप सुनती चली जा रही है। और ये सब की सब श्री कृष्ण को एक मत से कह देती हैं कि श्री कृष्ण अपनी बात के खरे नहीं, वो तो धोखा दे करके चले गए, वचन दिया था सदा साथ निभाऊंगा, और चले गए। अर्थात श्री कृष्ण पर वो इस बात का दोषारोपण करती है, यदि उनसे कोई कहे कि जब तुम उन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर ही दिया, संसद में क्या होता है, किसी पर बहुमत से अविश्वास पारित कर दिया जाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो इन सखियों से कोई कहे कि श्री कृष्ण जब तुम्हारी दृष्टि में इतने दोषी हैं तो फिर उनकी याद क्यों करती हो, फिर उनकी याद क्यों करती हो, तब बोलो ये क्या उत्तर देगी। कहते अरे भाई यही तो हमारी व्यवस्था है कि वो चाहे रुलावे तड़फावे कुछ भी करे, पर अब किसी प्रकार भी उनकी स्मृति से हम पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो हृदय में इतने गहरे धस गए हैं। इन्हीं भावों का ये षोडश गीत में जो चित्रण है ना, हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे बलिहारी। जब अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर ही दिया तो चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहि अपनाओ, चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख देई मोहि छिटकाओ। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आनन कछु सुख जानो, जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो। मेरे दुख से यदि तुम्हें जरा सा भी सुख होता हो तो वो दुख ही हमारे लिए परम वरेण्य होगा। इस प्रकार की जो भावना है ना, सर्वस्व समर्पण की आहुति, पूज्य बाबूजी बाबा इस बात को अपने बाबूजी के प्रवचनों में सुन लो। बाबा कई बार बैठने वालों के पास कहते ही थे, अपने संपूर्ण मनोरथों के भस्मावशेष पर जो आनंद नृत्य कर सके तो इस पथ में आवे। जरा समझिए, संसार में प्राय लोग भगवान का भजन पूजा इसलिए करते हैं कि हे भगवान हमारी सुध लो, हमें दुखों से छुड़ाओ और हमें सद्गति प्रदान करना, संसार में भी अनुकूलता देना, मनोप्रांत हमें उत्तम गति प्रदान करना। इसलिए नरक के भय से डरकर
दुर्गति से बचने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अथवा भगवान से कुछ चाहते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो। अभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही है तो कितने ही बच्चे दौड़ दौड़ के हनुमान जी के मंदिर में पहुंचते हैं। बाबा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बंदो, क्या निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। खड़े खड़े हनुमान चालीसा सुना देंगे, बाबा परीक्षा देने जा रहे हैं, जरा नंबर दिला दीजिए। तो ये भी एक उपासना है, पर ये उपासना और ये ब्रज की इन गोपीजनों की उपासना में जमीन आसमान का अंतर है। हम सभी भगवान से कुछ चाहते हैं और ये गोपीजन भगवान के लिए ही जीती है, भगवान के लिए ही जीती है। तो इन सारी सखी मंजरी सहस्री के चरणों में वंदन करते हुए इनका केवल नामोच्चारण किया है। इनकी अंतरंग बातों को कहने सुनने के लिए जो वर्णित जितना है पुस्तकों में, उसको वहीं पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है। ये सबके सब श्री जी की कायबू रूपा होने के कारण श्री जी का मानो रोम रोम बोल रहा है, पर रोम रोम बोल रहा है, ये बोलना और स्वयं का बोलना दोनों में अंतर है। भाव लहरियां और भाव सिंधु दोनों एक होते हुए भी सिंधु की लहरियां हैं, लहरियां सिंधु नहीं है। ये अंतर समझना है। जो इस रसमयी उपासना करने वाले हैं उनके सामने समग्र स्वरूप श्री जी का, श्री जी अपने प्राणों की एक एक श्वास में किस प्रकार से श्री कृष्ण के सुख विधान का निरंतर स्मरण करती है और जो जो वो इच्छाएं करती है, ऐसा सुख मिले, ऐसा सुख मिले, उनकी इस इच्छा मात्र से कोई न कोई स्वरूप व्यक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे श्री जी की भाव लहरों से उत्पन्न होने वाली इन सखी सहस्री मंजरी की भी गिनती नहीं की जा सकती। केवल श्री कृष्ण सुख का विचार करना ही श्री राधा का स्वभाव है, जीवन है। जब ये सब इस प्रकार से एक एक करके बोल गई, विकलता की बातें करी ना, संतोष की बात तो किसी ने कही नहीं। श्याम सुंदर निष्ठुर हैं, हमें छोड़ करके मथुरा चले गए। इस निष्ठुरता का वर्णन सुन सुन करके वो सुंदरी सरोवर का जल जो था वो उफन गया, विकल हो गया। सरोवर का जल विकल होकर के बहने लगा तो सबसे पहले ये गोपियां ही तो बैठी थी तीर पर, इन्हीं को कमर कमर तक झकझोर दिया उसने। फिर उन वनस्थली के तरवों की मूलों से जाकर के अटक गया। भाव की बड़ी विचित्र गरिमा है, महिमा है। पीछे पढ़ा है कि श्री जी 5 दिन तक उनके आंसू नहीं सूखे, 5 दिन और 2 घड़ी तक उनके आंसू नहीं सूखे। तो सबको लगा कि राजमहल इन आंसू में डूब जाएगा, राजमहल हाँ डूब जाएगा। ऐसे ही सरोवर पर बैठी है, सरोवर का जल उफन करके बहने लगा। उद्धव जी देख रहे हैं, उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी को लगा ओहो, मैं आया था इनको समझाने और मैं ये समझे बैठा था कि मैं परतत्व का ज्ञाता हूं,
परतत्व का मैं ज्ञाता हूं। परतत्व कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। पर श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जीवन कैसा होता है, ये तो आज मैंने देखा, इन ब्रजगोपियों में देखा। अतः सारा अभिमान कलित हो गया और वे जब सारा अभिमान गलित हो गया, ज्ञानाभिमान बह गया और मन में महादैन्य उदय हुआ, तो कहते हैं बस प्रेम का द्वार यहीं से खुलता है। प्रेम का द्वार यहीं से खुलता है। किसी को भी अपने त्यागाभिमान, गुणाभिमान, ज्ञानाभिमान, कुलाभिमान, विद्याभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान जीवन में है तो अभिमान तो शिखर की तरह होता है और प्रेम तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ शिखर पर नहीं रहता, वो सरोवर में आकर के रुकता है। तो जिसके हृदय में ये भाव रूपी दैन्य, षोडश गीत की पुष्प का जो है ना, कैसा है पुष्पिका, रोज करते हैं ना, महाभाव रसराज के मधुर मनोहर भाव, दिव्य मधुरतम रागमय दैन्य विभूषित चाव। दैन्य ही प्रेम का भूषण है। प्रेमी कभी भी डींग नहीं हाँकता, बड़ा विनम्र होता है। आज उद्धव जी के जीवन में भी ये दैन्य उतरा के राम राम राम। मिथ्या अभिमान लिए हुए था कि मैं श्री कृष्ण का दैत्य सखा हूं, पर तत्व का ज्ञाता हूं। अब जब विगलित हो गया अभिमान तो कहते हैं प्रेम का द्वार खुल गया। जिस द्वार में प्रवेश करके ही ये जाना जाता है कि सामर क्या है, बाला क्या है, रस क्या है, तत्व क्या है, ये इस दैन्य के द्वार में घुसकर ही आज तक किसी ने इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की है। कुछ जानकारी, कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं कहता कि मैं सब कुछ जान गया। प्रीतम काव्य के प्रारंभ में ही बाबा जो उद्गार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल प्रारंभ में ही, इन धुंधली आंखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रीतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम। था खेल मनोर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रीतम, करने बैठी हूँ अब पूजा प्राणों में व्यथा लिए प्रीतम। प्रेमी के प्राण सदा आकुल रहते हैं। ये आकुल प्राणों से आंसू झरते रहते हैं। वो कहता है मैं कुछ भी तो नहीं दे पाया, मैं प्यारे को तनिक भी सुख नहीं दे पाया। सुख देने की अदम्य लालसा है, पर जैसे लगता है कि मेरी पूजा पूर्णता की ओर जाती नहीं, अधूरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं प्राणों में व्यथा लेकर के तुम्हारी पूजा करने बैठी हूँ, व्यथित हृदय से पूजा करने बैठी हूँ। तुम इतने महान हो कि तुम्हारी महानता को देखते मैं तुम्हें क्या भेंट करूं, क्या दूं जिससे तुम्हारा सम्मान हो सके। तो लगता है ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। केवल इस प्रियता के सिवा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आज उद्धव जी के मन में भी ऐसे भाव जब आए तो वो अब बाला की तरफ देखने लगे। सखियों की सबकी बात सुनी, बाला अभी जैसी की तैसी बैठी है, तो बाला की तरफ जैसे ही उन्होंने देखा, बस जैसे नेत्र बाला के श्री विग्रह की ओर लगे, उद्धव जी के तन में बिजली सी कौंध गई। बिजली सी कौंध गई और उद्धव जी क्या देख रहे हैं
अरे ये जो नीला लहंगा पहनी हुई है, इसमें तो सांवर का पीतांबर दिख रहा है, और जो ये पीला वस्त्र पहन रखी है, इसमें नीली साड़ी दिख रही है। तो नीले पीले अंबर के बार बार दर्शन होते हैं श्री जी के स्त्री विग्रह में। कभी नीलांबर दिख रहा है, कभी पीतांबर, कभी नीलांबर पीतांबर, कभी सांवर दिखते हैं, कभी भाला दिखती है। ऐसे देखते देखते असंख्य सांवर, असंख्य भाला उद्धव जी को दिखाई देने लगी। तब उद्धव जी ने आंखें बंद कर ली, भ्रमित हो गए, आंखें बंद कर ली और पुकार उठे, हे सांवर के प्राणों की अधिदेवी पाहि माम, पाहि माम। हे देवी के देव प्यारे सांवर, रक्ष माम, रक्ष माम। बस यही पुकार शेष रह गई। तुमने भेजा, यहाँ भेजा, और यहाँ मैंने जो कुछ देखा उसका रहस्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हे देवी तू कृपा कर, हे हमारी सांवर देवता तुम कृपा करो। ये वास्तविक क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा वियोग है कि तुम्हारा संयोग है? किस लिए मुझे भेजा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो पाहि माम, पाहि माम, जब दैन्यतापूर्वक पाहि माम, पाहि माम पुकारने लगे, अब देखिए कृपा का द्वार खुलता है। सांवर सामने तो नहीं है, पर उद्धव जी को मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, सुंदर मुरली ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इतनी मधुर ध्वनि कि उद्धव जी आंख बंद करके पाहि माम करते थे ना। मुरली ध्वनि पहले तो लगा कहीं दूर से ध्वनि आ रही है, थोड़ी देर में लगा वो मुरली ध्वनि बहुत पास में आ गई है। तो जब पास में ध्वनि सुनाई, अनुभव में आई, तो आंखें खोल दी। आंखें खोली तो देखता है कि सांवर गायें लिए हुए घर की ओर जा रहे हैं, बंसी वादन करते हुए। और पास आते आते जब बिल्कुल 2 हाथ की दूरी पर रहे, तब कहते हैं भैया उद्धव, अभी 3 पहरी तो हुए हैं, गायों को लेकर के वन में गोचारण के लिए आया था, अब जा रहा हूं, मैया बाट देख रही है, जा रहा हूं, ये तो मेरा घर ही है ना। ऐसा कहकर के आगे बढ़े तो उद्धव जी की दृष्टि ऐसे घूमी तो क्या देखते हैं, यमुना जी लहरा रही हैं, और यमुना जी के तट पर एक नहीं अनेकों कमलों के कुंज बने हुए हैं, और उन कुंजों में कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में ये गलवाएं दिए हुए दोनों युगल घूम रहे हैं, वहां विहार कर रहे हैं। अब और चक्कर में पड़ गए उद्धव जी, बोले मैं इनको मथुरा में छोड़ के आया था, और यहाँ ये तो निरंतर संयुक्त है। ऐसे दर्शन कराते हुए वे आगे बढ़ गए। अब उद्धव जी को लगा कि मथुरा वाली बात सही नहीं है, यही सही है। निर्णय कर बैठे कि सांवर बाला के साथ यहीं रहते हैं, ये निर्णय कर बैठे। तो अब उद्धव जी को क्या है, गोपियों की बातें सुननी है, गोपियों की बातें सुननी है। निर्णय तो हो ही गया। अब रोज गोपियों की सत्संग उद्धव जी कर रहे हैं, आए थे इनको सत्संग कराने। अब ये स्वयं गोपी जनों की बातें सुनते हैं और आंसू बहाते रहते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं और आंसू बहाते रहते हैं। और इनसे सुनते सुनते श्री जी की तरफ देखते हैं तो और विबल हो जाते हैं। श्री जी तो नेत्र बंद किए बैठी और विबल हो जाते हैं। ऐसे उद्धव जी को जाने कितने दिन बीत गए। एक दिन अचानक याद आ गई, करे मैं तो यहाँ संदेश देने आया था और मुझे तो यहाँ से जाना भी पड़ेगा। मेरे जैसा
प्रेम शून्य व्यक्ति इन गोपियों की चरण रज के निकट ज्यादा दिन कैसे रह सकता है? ये तो मेरे सामर की ही अहित की कृपा, क्योंकि उनका स्वभाव है वे मौखिक शरणागति से भी रीझ जाते हैं। अतः उन्होंने कृपा करके मुझे इन प्रेम देवियों के पास भेज दिया, पर अब तो जाना पड़ेगा। हाँ, चिरकाल तक आंसू बहाता हुआ अपने हृदय को सींचता रहूं कि मुझे इस ब्रज में कोई लता गुलमादी होने का सौभाग्य मिल जाए। साक्षात तो इनके चरणों में रहना मेरे जैसे के लिए दुर्लभ है। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषी नाम। ऐसी भावना मन में करने का तो कहते हैं कि अनंत काल तक आंसुओं से अपने हृदय को भिगोता रहूं तो शायद उसमें से मेरी अभिलाषा रूप बीज अंकुरित हो जाए और कोई सौभाग्य मिल जाए। पर अब क्या करूं? इन सब की बातें तो मैंने सुनी, पर श्रीमती जी के मुख से कुछ भी नहीं सुना। झाके सांवर को क्या संदेश सुनाऊंगा? कहीं मेरे ये कान इनकी वाणी सुनने के लिए तरसते ही न रह जाए, ये अतृप्त ही न रह जाए। और मेरा ये अधिकार भी नहीं है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं कि आप कुछ कहें, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये स्वयं ही कृपा कर दें तो बात अलग है, अथवा मेरे सामर ही कृपा कर दें। तो सामर के स्वभाव की याद आते ही इन्होंने पुकारना शुरू किया कि हे मेरे सामर देवता, जब तुमने कृपा करके मुझ अपात्र को इन महाभागाओं प्रेम देवियों के पास भेज दिया, तो इतनी सी कृपा और करो कि मेरी ये कान सदा के लिए प्यासे न रह जाए। यदि ये कुछ कह देगी तो फिर तो मैं अपने आप को धन्याति धन्य अनुभव करूंगा, फिर मेरे जैसा कोई नहीं होगा। इस प्रकार से आंसू बहाते हुए उद्धव जी मन ही मन जब सोचने लगे, उद्धव जी की ये अभिलाषा मंजू श्यामा जी में प्रकट हो गई। ये मंजू श्यामा जी हे सांवर देवता कह रहे हैं ना, तो ये सांवर देवता ही तो मंजू श्यामा बने बैठे हैं वहां पर। सांवर की प्रतीक्षाया ही तो मंजू श्यामा है, तो सांवर की प्रतीक्षाया और सांवर दो थोड़े ही हैं। तो मंजू श्यामा में उद्धव जी की प्रार्थना झंकृत हो उठे और उसने अपनी बहन श्री राधा से कहा, बहन, सांवर का ये दूत अब पुनः सांवर की सेवा में जाना चाह रहा है, ये उनका कुछ संदेश लेकर के आया था, तू भी कुछ सुना दे। अब देखो इतनी बातें हुई, किसने क्या बोला, इस बाला ने सुना या न सुना कोई कह नहीं सकता। पर जैसे ही मंजू श्यामा ने ये प्रार्थना की तो कहते हैं जैसे कोई समुद्र के तल में बैठा हुआ हो और वो किसी निमित्त से ऊपर आ जाए, इसी प्रकार जब मंजू श्यामा ने प्रार्थना की तो राधा ने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोल करके कुछ देर तो सूखी भर के रोती रही, फिर अपने ही अंचल से आंसुओं को पोंछ करके अपनी छोटी बहन की ठोड़ी छू करके मंजू का लाड रखने के लिए किशोरी मुखर हुई। यहाँ पर ये दशम शतक की संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की। अब तक तो ये सखियां बोली, अब श्री राधा जब बोलना शुरू करती हैं तो ये एकादश शतक अब तक की चर्चाओं में सार सर्वस्व के रूप में इसकी चर्चा है। सार सर्व श्री राधा कैसी है, श्री राधा कैसी है। बाबूजी और बाबा की राधा
ये कुछ विलक्षण राधा है। इनके सामने जो श्री राधा का स्वरूप प्रकट हुआ है वो सदा सदा सबके लिए अत्यंत ही ध्येय स्वरूप है, निधि स्वरूप है, मार्ग दिखाने वाला है। पद रत्नाकर में एक पद है, त्याग मूर्ति श्री राधा आई, जग को त्याग सिखाने आज। त्याग मूर्ति। अब श्री राधा के जीवन को देखोगे तो लगेगा कि राधा तो सर्वांग विभूषिता रहती है। इतनी लाड़ में, इतनी सेवा में, जिनकी सेवा के लिए सहस्त्रों सहस्त्रों सखियां उनको घेरे रहती है, वो त्याग मूर्ति है। बोले हाँ, यही तो बात है। श्री राधा का ये सारा वैभव अपने लिए है ही नहीं। उसके हृदय में कोई झांक के देखेगा तो ये सारी साज सज्जा, ये सारा ठाठ बाट, ये सौंदर्य सुषमा, ये श्री कृष्ण के लिए है। श्री कृष्ण के लिए उन्हीं को सुखी करने का निरंतर अनुसंधान करते रहना श्री राधा का जीवन है। तो थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और इसके अंतिम 2 छंदों को गा लिया जाता है। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। बाला की एक बहन छोटी, उससे जो थी श्यामा प्रियतम। बाला की एक बहन छोटी, उससे जो थी श्यामा प्रियतम। करुणा की धारा से स्वर में कह उठी नहाई सी प्रियतम। बहन दूत अब जाता है सांवर की सेवा में प्रियतम। बहन दूत अब जाता है सांवर की सेवा में प्रियतम। उनका संदेश लिए ये था आया, तू भी दे दे प्रियतम। उनका संदेश लिए था आया, तू भी दे दे। सागर के नील अतल तल से ऊपर वह उठ आई प्रियतम। सागर के नील अतल तल से अपनी उस बहिन कनिष्ठा की थोड़ी को छू करके प्रियतम। अपनी उस बहन कनिष्ठा की थोड़ी को छू करके प्रियतम। रोती कुछ देर रही अतिशय विह्वल भर कर शुभ की प्रियतम। रोती कुछ देर रही
धीरज समयोचित धर उसकी, फिर लाड़ चली रखने प्रियतम। धीरज समयोचित धर उसकी, फिर लाड़ चली रखने प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। बहन का लाड़ रखने के लिए उद्यत हुई। कल एकादशी है। पूज्य बाबा के सामने 4 से 5 1 घंटा नाम कीर्तन कर लेंगे। फिर 5 बजे से यहाँ एकादश शतक की चर्चा करेंगे। प्रयास रहेगा कि काली एकादश शतक पूर्ण हो जाए। यदि न हुआ तो अगले दिन फिर 1 घंटा कथा होगी, क्योंकि त्रयोदशी में ही नृसिंह चतुर्दशी है। बुधवार की एकादशी, गुरुवार की द्वादशी और शुक्रवार की त्रयोदशी। श्री नृसिंह चतुर्दशी 14 को मनाई जाती है, पर नृसिंह भगवान का प्राकट्य सायंकाल में हुआ है, तो त्रयोदशी के दोपहर बाद चतुर्दशी लग जाती है। तो भगवान नृसिंह का अवतार जिस समय हुआ है उस समय चतुर्दशी शुक्रवार को ही रहेगी, शनिवार को नहीं रहेगी। इसलिए पंचांगों में शुक्रवार को नृसिंह चतुर्दशी व्रत का वर्णन लिखा है। यहाँ अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है। भगत जी बताएंगे, हीरालाल जी बताएंगे। पंचांग को देख करके हमने जो देखा है उसके अनुसार गीता डायरी में पंचांग में शुक्रवार को नृसिंह चतुर्दशी का व्रत है। तो कल एकादशी को ये शतक पूरा हो सकता है, और यदि कुछ रहा तो द्वादशी को पूर्ण कर दिया जाएगा।